first point? Let's see. Rising standards of health and sanitation. Rising standards of health. मैं बात कर रही थी वो जमाना चला गया जब हम लूज में सामान लिया करते थे, मीन्स खुला सामान लेते थे। आज का मेरा जो कंज्यूमर है वो बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है, वो लूज मटेरियल लेना प्रेफर नहीं करता, उसको लगता है कि वो अडल्ट्रेटेड होगा सामान, इसलिए वो सामान क्या करता है, पैक्ड मटेरियल ही खरीदना प्रेफर करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। और हमें लगता है, और आज जब कोविड टाइम चल रहा है तो सैनिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट्स व्हाई पैक्ड मटेरियल की रेलेवेंस और भी पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, जैसे मॉल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं, वहां पे सामान अगर पैक है तो इजीली डिस्प्ले हो जाता है, लोग अपनी चॉइस का सामान ट्रॉली में रख के बिल काउंटर पे जाके खुद ब खुद बिल बनाते हैं। वो जमाना चला गया जब आप डिमांड करते थे और शॉपकीपर आपको सामान शेल्फ से उठा के दिया करता था। नाउ यू योरसेल्फ हैव टू चूज, आप खुद सामान को चूज करते हो, क्या आपको चाहिए क्या आपको नहीं चाहिए, नोबडी इज देयर टू कन्विंस यू। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। तो पैक्ड मटेरियल अगर होगा तो वहां पे डिस्प्ले करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्फ सर्विस आउटलेट, right? This is outlets. Now come to next. Innovational opportunities. अगर आप पैक्ड मटेरियल बेच रहे हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को इस मामले में भी बीट कर सकते हैं। आप नई नई इनोवेशन कर सकते हैं, आप नया नया पैकिंग मटेरियल लेके आ सकते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल में पैकिंग करके सामान को बेच सकते हैं। So you can have the innovational edge with regard to this packing. जो उसमें लिखा है, let me read the matter for you. Some of the recent development in the area of packaging have been completely changed the marketing scene in the country. आज से पहले या 5-7 साल पहले कभी इमेजिन किया था कि फ्रूट भी पैक जाएगा? Now you can see they call कि USA के एप्पल है, ये न्यूजीलैंड के एप्पल है, तो नेट पैकिंग में आते हैं, ठीक है। सिमिलरली पेयर, वो भी सिंगल पीस की पैकिंग में आता है। तो इतना ज्यादा एडवांसमेंट आ गया है पैकिंग में, ठीक है। पहले कभी हमने when we were of your age we never imagined कि शैम्पू की बॉटल पंप पैकिंग में भी आ सकती है। We used to open the lid and we were pouring that shampoo on our palm and then we were applying, but nowadays that is available in pump packing. So these are the innovations, right? कौन सी कंपनी ने पहली बार ये इन्वेंट किया? That company is having the advantage over its competitors. This is what we call innovational opportunities. Then product differentiation तो है ही, आपने अपने सामान को बाकियों के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो you will be giving a different color scheme. किड्स का सामान है तो बहुत ही स्टार्किंग कलर में बहुत ही अपीलिंग और बोल्ड कलर आप यूज करेंगे पैकिंग के, so that can influence our kids. Like you have seen that packing of Kinder Joy with the toy, 2-fold पैकिंग है, right? एक तरफ वो लिक्विड चॉकलेट है और दूसरी तरफ क्या है, टॉय की पैकिंग है, then they attached, so it is in the form of shape of egg, right? So this is what we call innovation. किड्स से रिलेटेड मटेरियल की पैकिंग इस हिसाब से की जाती है। सिमिलरली बाकी पैकिंग भी ऐसे की जाती है ताकि मेरे कंज्यूमर को वो सामान यूज करना आसान रहे, उसको उस सामान को यूज करने में किसी भी तरह की कोई बॉदरेशन, कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। This is what we call product differentiation, which is also one of the point of importance. मैंने बोला था more or less functions और importance के point mix और merge हो सकते हैं, but he has made a different topic, that is functions of packaging. Product identification, ऊपर भी product differentiation बोला, आपने अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाना है, आपका सामान ढेरों पड़े सामान में लोग पहचान सके, इसके लिए आप पैकिंग करते हो। देन प्रोडक्ट प्रोटेक्शन तो है ही, लूज पड़ा सामान खराब हो सकता है, बिखर सकता है, गिर सकता है, लेकिन वंस यू आर गिविंग द पैकिंग ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, देन उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो मेंटेन रहता है, उसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर और एयर कंटेंट एंटर नहीं हो सकते। स्पॉइलेज, ब्रेकेज
like when we buy these electronic gadgets, तो उसकी पैकिंग कैसे होती है? थर्माकोल तो आजकल यूज नहीं किया जाता, लेकिन बबल पैकिंग में, ताकि वो सामान हिले जुले नहीं, उसको कोई स्क्रैच ना पड़े, ठीक है ना। तो सामान की नेचर को देखते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर पैकिंग वी यूज। देन फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट, मैंने बोल ही दिया। आज से पहले कभी इमेजिन किया था कि पिचकू पैक में या ट्यूब की फॉर्म में हमें जैम मिलेगा या हमें सॉस मिलेगी? सैशे में आ रहा है सॉस, ट्रेवलिंग पैक में आ रहा है, देन शुगर क्यूब्स आ रहे हैं, राइट। तो किस तरह से उसको यूज करना हमारे लिए आसान है। तो अच्छी पैकिंग का ये भी फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट। कभी टूथपेस्ट सुनी है कि बॉटल में आएगी? नहीं आती। बॉटल में उसे यूज कैसे करेंगे? ब्रश पे अप्लाई कैसे करेंगे? तो उसने ट्यूब की इतनी ही टिप बनाई है जितना ब्रश का ब्रिसल्स का साइज है, ठीक है। तो हमारे लिए ऐसे में सामान को यूज करना बहुत आसान हो जाता है। देन प्रोडक्ट प्रमोशन, जब आप अपने प्रोडक्ट की एड दोगे, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेन का डिब्बा है और बाद में आप कहते हो ये रीयूजेबल है, बाद में आप इसे स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं, तो अच्छी पैकिंग का आपको एडवर्टाइजमेंट करने में भी बेनिफिट होता है। सो व्हाट ही रोट हियर, पैकेजिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रमोशन पर्पसेस। अ स्टारलिंग कलर स्कीम, फोटोग्राफ, टाइप फेस, मतलब उस पे आपने कैसी प्रिंटिंग करी है, क्या एनिमेटेड फिगर उसमें दी है, may be used to attract the attention of the people at the point of purchase. Sometimes it may work even better than advertising. मतलब आप एडवर्टाइजमेंट पे इतना ना खर्चा करो, पैकिंग अपने आप में आपकी सामान की एडवर्टाइजमेंट कर रही है। क्योंकि पैकिंग के बारे में अगेन एंड अगेन आई रिपीट द सेम सेंटेंस, अ गुड पैकेज इज अ साइलेंट सेल्समैन, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को खुद ब खुद पता चल जाता है। अगर सामान की पैकिंग इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली सामान भी अच्छी क्वालिटी का ही होगा, राइट। सो दिस वी अज्यूम। तो पैकिंग हमेशा आपकी सामान की प्रमोशन में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पे वी एंडेड द फर्स्ट वर्ड of your fifth function of marketing, that is packaging. Now with that he has written a word labeling. So labeling is also one of the important function of marketing. What is the meaning of label? When I buy a gents shirt or trouser, I do find a label, जिसे मैं प्राइस टैग कहती हूँ। उसके ऊपर एक तो सामान का जो प्राइस है या तो बारकोड में लिखा होता है या रुपीस में लिखा होता है, वो उसका सिंपल लेबल है, और उसमें वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, हाउ टू वॉश इट, ठीक है, हाउ टू ड्राई इट, कितनी डिग्री सनलाइट में आप इसे ड्राई कर सकते हैं, आयरन कैसे करना है। So each and every instruction is being written on that apparel which I was talking about, that is gent shirt or trouser. Similarly, जब मैं सिगरेट के पैकेट के ऊपर देखती हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन है, you have to write, you have to print, smoking is injurious to health, तंबाकू प्रोडक्ट that are injurious to health. तो लेबल हमेशा हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। लेबल हमें बताता है डायरेक्शन टू यूज। मेडिसिन की बॉटल है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, स्टोर इन द ड्राई एंड कूल प्लेस, तो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोडक्ट का वो हिस्सा, वो पार्ट, वो पेपर की स्लिप जिसके ऊपर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ये लेबल ही है जो मेरे को बताता है मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है प्रोडक्ट की, ये लेबल ही है जो मेरे को बताता है एक्सपायरी डेट क्या है प्रोडक्ट की। बेस्ट बिफोर यूज, ब्रेड बटर के ऊपर बेस्ट बिफोर यूज लिखा होता है, ठीक है, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, 12 महीने के बीच बीच से क्या कर लो, यूज कर लो। दैट इज द इंस्ट्रक्शन इज बीइंग गिवन। इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, कितना फैट, कितना प्रोटीन फूड स्टफ आइटम्स में है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस लिखा होता है, टोल फ्री नंबर लिखा होता है, कॉल सेंटर के नंबर लिखे होते हैं। तो लेबल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। So label can be from the simple paper to the complex graphic. लेबल के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपने कैसा लेबल बनाना है। As per the nature of the product, you will decide कि मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचानी है, because nowadays customer is considered as the king of the market. और हमारे कंज्यूमर के कुछ राइट्स भी हैं, कंज्यूमर राइट टू एजुकेशन। You can't deny whatever information my consumer is demanding or in need of, that you have to print on your product. तो पैकिंग के मटेरियल के ऊपर ही सामान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं जिसे हम लेबल कहते हैं, ठीक है। सो लेबल इज अ सिंपल टैग, ये प्राइस टैग भी हो सकता है,
ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इन नेचर भी हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, लेबल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, इट इज अ सिंपल टैग और स्लिप बीइंग अटैच्ड with the product. So what is labeling? Labeling is a process of designing the label. It is a process of deciding about the contents of the label. ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि लेबल मेरा कैसा होना चाहिए, लेबल के ऊपर मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखूंगा, दैट इज व्हाट वी कॉल लेबलिंग. सो इन योर बुक व्हाट ही हैज मेंशन्ड, पहली लाइन ही देखिए, लेबलिंग को जब उसने डिफाइन किया है, अ सिंपल लुकिंग but important task in the marketing of goods relates to designing the label to be put on the package. जब मैं सामान की पैकिंग करती हूँ तो उसके ऊपर किस तरह का मेरे को लेबल लगाना है, लेबल के ऊपर क्या क्या मेरे को इंफॉर्मेशन देनी है. कहता देखने को तो ये सिंपल टास्क लगती है, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स गवर्नमेंट पुट्स द रिस्ट्रिक्शन. गवर्नमेंट ने कुछ लीगल रूल्स बनाए होते हैं, ठीक है, जैसे इन्फेंट बेबी के लिए कोई मिल्क का प्रोडक्ट है या सप्लीमेंट फूड है छोटे बच्चे के लिए, तो उसके ऊपर लिखना है मदर फीड इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. दिस इज अ लीगल इंस्ट्रक्शन इज टू बी गिवन, राइट. अब आपके ये जो बोलते हैं टीवी शोज आते हैं, वहां पे कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट कोई स्टार यूज करता है तो नीचे इंस्ट्रक्शन आ जाती है ना, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ और इज हैजार्डियस फॉर द हेल्थ. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से लीगल रूल बना दिया गया. अगर आप कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तंबाकू प्रोडक्ट बेच रहे हैं या स्क्रीन के ऊपर उसका यूजेस दिखा रहे हैं, तो नीचे आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले जरूर करना है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एसेंशियल, लीगली एसेंशियल. तो लेबल के ऊपर कई बार जो हमारे हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उन्हें फॉलो करते हुए भी आप इंफॉर्मेशन देते हो. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स टू अंडरलाइन इट. आ लेबल में वेरी, क्योंकि कई बार वो पूछ लेता सिंपल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेबल्स आर देयर. कहीं पे फुल एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लाइन ये आपको बताएगी कि लेबल कितनी टाइप्स के होते हैं. मे वेरी फ्रॉम अ सिंपल टैग अटैच्ड टू द प्रोडक्ट सच एज इन केस ऑफ अ लोकल अनब्रांडेड प्रोडक्ट. जब आप शुगर खरीदते हैं, व्हीट पल्सेस मतलब दालें या मसाले खरीदते हैं, तो उसके ऊपर लोकल ब्रांड ने सिंपल एक स्लिप लगाई है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय मैसर्स विक्रांत एंड सन्स. ठीक है, नीचे उसने अपना एड्रेस लिख दिया, जेपी नगर जलंधर. सो दैट इज अ सिंपल टैग, राइट. बट इट कैन वेरी फ्रॉम सिंपल टैग टू कॉम्प्लिकेटेड वन, indicated some information about the quality or price, और complex graphics भी हो सकते हैं, which is a part of package, like once on the branded product. Yes, yeah, about this so you will not be familiar. This is about, he is talking about after shaving lotion. पहले चला करता था. आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं. यू कैन हैव द एग्जाम्पल ऑफ नेस्ले प्रोडक्ट, यहाँ पे ग्राफिक्स है और बर्ड्स बैठे हैं दो नेस्ट में, और नीचे नेस्ले लिखा है. डेयरी मिल्क, साथ में मिल्क का पोर्ट है, और डेयरी मिल्क एक डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट कलर से लिखना, वो भी लेबल का क्या है, पार्ट है. जब मैं उसकी बैक साइड देखती हूँ प्रोडक्ट की, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स मेरे को देखने को मिलते हैं, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने को मिलती है, मेरे को एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है, मेरे मैन्युफैक्चरर का एड्रेस देखने को मिलता है. मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय दो अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं. मींस जिसने बनाया उसने ही मार्केटिंग करी, या बनाया किसी और ने, मार्केटिंग किसी और ने करी. So sometimes such type of information is also the part of your label. So label can vary from simple to simple. Label are always being seen in case of unbranded product, लेकिन branded product के लेबल हमेशा complicated होते हैं, जो आपको ढेरों इंफॉर्मेशन एक छोटे से स्लिप में, एक छोटे से टैग में दे देते हैं. This is what we call complex labels. Now same as of packaging, label के भी कुछ functions हैं. What type of functions a good label performs? It describes the product and specified content. So many times I repeated this sentence. It will be giving you the information about the ingredients. It will be giving you the information about direction to use. कैसे उसे use करना है, how to handle, how to store, उसकी manufacturing date, उसकी expiry date, manufacturer का address, ये सारी चीजें important information हमें product की देखने को मिलती है. Okay, frozen item के ऊपर, package of fast food products like ready to eat dosa, idli or noodles. Describe the procedure of cooking. ठीक है, ready to eat जो है
तो उनको कैसे यूज करना है, लाइक बॉइल्ड वाटर में बैटर डालिए और उसे मिक्स करिए एंड यू कैन पुट इट ऑन द बर्निंग क्या बोलते हैं गैस एंड यू विल बी able to cook it, right? So like that way, such type of instructions you may find. Different types of instructions are meant for different products. Shampoo की ranges देखें तो for dry hair cream की देखें, for normal hair cream, for dry skin, for oily skin, ठीक है? तो इस तरह से different ranges वो आपको बताती हैं कि प्रोडक्ट किस पर्पस के लिए है. देन जैसे पैकेजिंग हमारी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती थी, सिमिलरली लेबल को देख के भी हम उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है. द अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लेबल्स इज टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और ब्रांड. फॉर एग्जांपल, द ब्रांड नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट से बिस्किट्स और पोटैटो चिप्स इम्प्रिंटेड ऑन द पैकेज, लाइक लेस एक डिफरेंट फॉन्ट में लिखना, एक डिफरेंट फॉन्ट में लेस लिखना, दैट विल हेल्प यू कि ये लेस के ही प्रोडक्ट है, चाहे वो येलो कलर की पैकिंग है, चाहे वो ग्रीन की है, चाहे रेड है, चाहे वो और कौन सा आता है ब्लू, ठीक है? तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. सिमिलरली ब्रेड की पैकिंग है तो आपको पता चल जाता है ये ब्रिटानिया की है, ये बोन की है. So that helps you to identify. Label always helps you to identify the product. Grading of product. Grading मतलब ग्रीन मार्क लगा है तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, रेड मार्क लगा है तो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, अगर ब्राउन मार्क लगा है तो मिक्सचर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन है. तो ग्रेडिंग में भी आपकी हेल्प होती है. ग्रेडिंग ऐसे भी हो सकता है कि ग्रेड ए क्या है, ग्रेड बी का है, मीन्स क्वालिटी वाइज कैसा है, तो वो भी लेबल का ही पार्ट होता है, राइट? हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट. अगर आपका लेबल अच्छा है तो आप, और लेबल में इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर को चाहिए, जो यूजर्स को चाहिए, वो आपको मिलती है, तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हो. यस, बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है. लेबल के ऊपर ही लिखा होता है 20% एक्स्ट्रा एट द सेम प्राइस, ठीक है? यहाँ पुराना प्राइस, फॉर एग्जांपल पहले ये बिस्किट का पैकेट 65 का था, काट के 62 कर दिया, ये लेबल का ही पार्ट है. बाय वन गेट वन फ्री, ये लेबल के ऊपर लिखा है, ठीक है? तो लेबल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देता है. जब भी आपने कोई प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी स्कीम निकालनी है तो वो भी आप लेबल के ऊपर ही देते हो. और कोई स्लोगन देना है या कोई टैगलाइन देनी है, जैसे बालों में दम, लाइफ में फन, लेट्स मेक द थिंग्स बेटर, फिलिप्स की टैगलाइन है. तो इस तरह से ये सारे जो टैगलाइंस हैं वो भी लेबल के ऊपर प्रिंट होते हैं, विच हेल्प द कंसर्न, विच हेल्प द कंपनी टू प्रमोट द प्रोडक्ट. अगला भी मैं बता चुकी हूँ, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. लेबल के ऊपर ही आपने वो इंफॉर्मेशन लिखनी है जो अंडर लॉ असेंशियल है, लाइक तंबाकू और अल्कोहलिक प्रोडक्ट के ऊपर आपने ये इंस्ट्रक्शंस देनी है, that are hazardous for consumption, that are poisonous. These types of information you have to write and that are the part of label. तो label के दो ही टॉपिक हैं बच्चों. One is the meaning of label and labeling, and the second is functions of labeling. Very important from examination point of view when the paper will come of subjective. ठीक है? और word to word पढ़ोगे तभी MCQ, fill-ups और blanks या true false को attempt कर पाओगे. So whatever topic we discuss in the class, that is your duty to read there and then. मतलब उसी दिन अगर पढ़ेंगे तो आपके टॉपिक साथ साथ तैयार हो जाएंगे, बाद में प्रॉब्लम आती है. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, you are free to ask. Any doubt to anyone you can ask. किसी को कुछ पूछना है? इससे पहले मैंने आपको पैकेजिंग से पहले, दो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, या पैकेजिंग के बाद उसने फंक्शन लिखा होगा, कुछ टर्म्स मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ. वन टर्म इज ब्रांड, another term is branding, then brand name, then brand mark, then trademark. ये चार टर्म्स हैं बच्चों, कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? So we will be picking the next topic, but that comes before packaging. कुछ पेज पहले है पैकेजिंग के, तो we will be picking this topic. Now see you tomorrow as per your earlier timetable. So today I was having some
webinar, so that's why the period has been preponed, right?